मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो दुआ और बेशक आज से पहले आपने इस मौजू पर बहुत सारे पैगामात सुन रखे होंगे और बतौर ईमानदार हम सब दुआ की अहमियत से वाकिफ़ हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनकी वज़ाहत आज भी ज़रूरी है और जिस मसला पर मैं आज बात करने जा रही हूँ, वो है हम दुआ कैसे करें और दुआ से मुतालिक हमारा रवैया या रद्द-ए-अमल कैसा होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में हमें दुआ से मुतालिक बहुत सारी मिसालें मिलती हैं और हम देखते हैं कि मूसा जो कि शिफ़ायत करने वाला नबी था, उसने अपनी कौम के लिए बहुत सारे मौक़ों पर खुदावंद के हज़ूर शिफ़ायत की और यरीहो की दीवार का गिर जाना ये दुआ के वसीला से ही मुमकिन हो सका और हिजकिय्याह बादशाह जो कि बीमार था और यशायाह नबी की मार्फ़त उसे खुदावंद की तरफ से ये पैगाम मिलता है कि बहुत जल्द वो मर जाएगा और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह नबी ने रोकर खुदावंद के हज़ूर में दुआ की और उसकी ज़िंदगी के 15 साल खुदावंद की तरफ से बढ़ा दिए गए और निशान की तरफ जब इस चीज़ का निशान माँगा गया हिजकिय्याह नबी की तरफ से तो जो खुदावंद ने उसको निशान दिया, वो ये था कि साया जो है सूरज का वो 10 दर्जे पीछे आ जाएगा और ये बड़े काम थे जो दुआ के वसीला से मुमकिन हो सके। इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं जो हमें कलाम मुक़द्दस में मिलती हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज हम यीशु की ज़िंदगी से सीखें क्योंकि यीशु वो शख्सियत है जिसने सिर्फ़ हमें तालीमात नहीं दी, जिसने सिर्फ़ ज़ुबानी बात नहीं की बल्कि उसने अमली तौर पर भी उन तालीमात को हमें करके दिखाया और यीशु की शख्सियत ही हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना हो सकती है। हम देखते हैं मत्ती उसका 6वाँ बाब और 5वीं से 8वीं आयत में जब यीशु अपने शागिर्दों को तालीम देता है दुआ से मुतालिक तो वो उन्हें बताता है कि किस तरीके से पोशीदगी में जाकर अपने बाप के हज़ूर में दुआ करनी है और दिखावे की दुआ नहीं करनी। और इसी तरह जब हम यीशु की अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो यीशु की ज़िंदगी एक दुआया ज़िंदगी थी और उसके लिए वो किसी ख़ास वक़्त का इंतज़ार नहीं करता था बल्कि वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु अपने मुअज़्ज़ों की वज़ह से मशहूर था और जहाँ भी जाता था तो एक बड़ी भीड़ जो थी वो उसके पीछे हो लेती थी। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि उस सारी मसरूफ़ियत के बावजूद यीशु ख़ास तौर पर दुआ के लिए वक़्त निकालता था और तन्हाई में अपने बाप के साथ हमकलाम होता था। लूका उसका 22वाँ बाब और 39वीं आयत में हम देखते हैं कि अपने दस्तूर के मुताबिक यीशु और उसके जो शागिर्द थे वो अक्सर वहाँ जाया करते थे बागे गतसमनी में दुआ के लिए और हम देखते हैं कि आखिरी वक़्त में जब सलीबी दुःख शुरू होने वाले थे तो यीशु ने जान लिया कि वक़्त करीब है और वो अपने बाप के हज़ूर में घुटनों के बल झुकता है और अपने दिल को, अपने कमज़ोरियों को जो इंसानी जिस्म के बाइस वो महसूस करता है अपने अंदर, अपने दुःख को अपने बाप के हज़ूर में बयान करता है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बाप की मर्ज़ी को फ़ोक़ियत देता है और जिस कलाम पाक के जिस ख़ास हिस्सा पर आज मैं चाहूँगी कि हम गौर करें वो है यीशु की आखिरी दुआ यूहन्ना उसका 17वाँ बाब हम देख सकते हैं। ये पूरा चैप्टर यीशु की दुआ पर मबनी है और इस दुआ को हम 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। पहला हिस्सा जो है उसमें यीशु अपने मुतालिक दुआ करता है और दूसरे हिस्से में वो अपने शागिर्दों के लिए दुआ करता है और तीसरा हिस्सा बहुत ख़ास है। इसमें वो उन लोगों के लिए भी दुआ करता है जो अभी ईमान नहीं लाए लेकिन वो ईमानदारों के वसीला से या शागिर्दों के वसीला से ईमान लाने को है मुस्तक़बिल में। और अगर 26वीं आयत को हम बग़ौर पढ़ें तो उसमें यीशु ज़िक्र करता है कि किस तरह वो और बाप एक हैं
اور اس یونٹی کا ذکر کرتا ہے جو باپ اور بیٹے میں ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنے باپ سے منت کرتا ہے کہ یہی یونٹی جو ہے وہ کلیسیا میں پائی جائے، یعنی تمام ایماندار جو جہاں کہیں بھی ہیں، اس میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ان کا جغرافیہ کیا ہے یا ان کی قوم کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے، بلکہ بطور ایماندار ان کو ایک باڈی کے طور پر یہاں جانا گیا ہے۔ جس طرح سے باپ اور بیٹا ایک ہیں، اسی طریقے سے جو کلیسیا ہے وہ مسیح یسوع میں ایک بدن کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری دعا میں جو ہمیں کمیونیکیشن کا وے ملتا ہے وہ ٹو وے ہے، ایک تو ورٹیکل ہے اور دوسرا ہاریزونٹل ہے۔ ورٹیکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا ریلیشن ہے، اور پھر بیٹے کا جو ریلیشن ہے وہ ایمانداروں کے ساتھ ہے، اور بالکل اسی طریقہ سے ہم اگر اپنی شخصی زندگی کو، دعائیہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی جو ریلیشن ہے وہ ٹو وے ہے، ورٹیکل اور ہاریزونٹل۔ ہماری جو شخصی جو ہمارا جو تعلق ہے وہ خداوند کے ساتھ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آپسی تعلق ہے وہ بھی ضروری ہے، اور جس طرح باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بیٹے کے ساتھ جڑا رہنا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی دعا گو رہنا ہے۔ اور ہم جب دعائے ربانی کی مثال دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دعائے ربانی میں خاص طور پر جس بات کو فوکس کیا گیا ہے وہ ہے باپ کی مرضی۔ باپ کی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں صرف ہم اپنی مرضی کو خداوند کے حضور میں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اولین درجہ ہے وہ باپ کی مرضی کو دیا گیا ہے، اور یہاں بھی جب یسوع دعا کو سکھاتا ہے تو وہ اس کا آغاز کرتا ہے ہمارے باپ سے، اور یہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونٹی، ایک باڈی کا تصور ہمیں ملتا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپسی جو یونٹی ہے ایمانداروں کی، اور ایک دوسرے کے لیے جو دعا کا عمل ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک خاص حوالہ پر آج بات کرنا چاہوں گی، وہ ہے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب اور 13ویں اور 14ویں آیت۔ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ ہم اس حوالہ کو عام طور پر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے آخر میں ہم کہتے ہیں کہ ان دا نیم آف جیزس، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آخر میں مسیح یسوع کا نام لے کر دعا کا اختتام کر دیں، بلکہ یہاں جب ہم بات کرتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے مانگنے کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ مسیح یسوع پر ایمان لائیں۔ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم ان تمام چیزوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے وارث ٹھہرتے ہیں جن کا وعدہ خداوند نے اپنے لوگوں سے کیا ہے، اور اسی ایمان کے وسیلہ سے ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نہ صرف وہ ہماری دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے پہ قادر ہے، بلکہ ہماری روحانی ضرورتیں پوری کرنے پر بھی قادر ہیں، اور جیسا کہ مسیح یسوع نے خود فرمایا کہ آسمان اور زمین کا جو کل اختیار ہے وہ اسے دیا گیا ہے، اور اسی وسیلہ سے یہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ یسوع ہی ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور
अ, उसी के उस पर ईमान लाने के वसीला से ही हमें निजात मिलती है। और ईमान मैं कहूँगी कि अ, उन अनदेखी चीज़ों का यकीन है अ, जो हमें अभी हासिल हो चुकी हैं। और अ, वो नेमतें या अ, वो निजात जिसकी हम खुदावंद से उम्मीद रखते हैं कि हमें हासिल होंगी, अ, ये सब उसका हिस्सा हैं। और ये ज़रूरी है कि हम ईमान के वसीला से एक-दूसरे के लिए दुआ करते रहें। और आज हमने देखा कि किस तरीके से ये सब मुमकिन हो सकता है जबकि हम खुदा के साथ अपने शख़्सी ताल्लुक को बरकरार रख सकें और अपने दिल को खुदावंद के हज़ूर में उंडेल दें। और सबसे ज़रूरी जो बात है कि उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में अवलीन दर्जा दें। और खुदावंद की मर्ज़ी यही है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाएँ और हर एक जान जो है उसके वसीला से निजात पाए। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे।